हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीटो पावर के बारे में फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, वीटो पावर कैसे मिलता है और वीटो पावर का अर्थ क्या है, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, 20+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीटो किस भाषा का एक शब्द है? दोस्तों, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है वीटो। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है और इनका अर्थ क्या है वीटो का? तो दोस्तों, मैं निषेध करता हूं या मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, यह होता वीटो का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो का क्या अर्थ है? दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है। मैं सहमत नहीं हूं, मैं अनुमति नहीं देता, मैं निषेध करता हूं। दोस्तों, ये तीनों ही पॉइंट वीटो के अर्थ है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं सहमत नहीं हूं, मैं अनुमति नहीं देता हूं या मैं निषेध करता हूं, ये तीनों ही पॉइंट वीटो पावर के अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो पावर प्राप्त 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। दोस्तों, इनके पास स्थायी सदस्य है, इनके पास वीटो पावर भी है। ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई ये समझे कि सभी फ्रेंड्स पार्टी के लिए राजी हो गए लेकिन कोई एक फ्रेंड्स पार्टी के लिए राजी नहीं हुआ, वो आकर वीटो पावर लगा देता है, तो चाहे कितने भी दोस्त क्यों ना हो, वो अकेला आके पूरी पार्टी को कैंसिल कर सकता है। ये होता है वीटो पावर की असली ताकत। तो अभी आप समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जब तक भारत के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत को वीटो पावर नहीं मिल सकेगा जब तक चीन भारत के पक्ष में वोट नहीं करेगा, तब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल सकेगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो पावर है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत को वीटो पावर मिला, तो दोस्तों भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिला। भारत एक अस्थायी सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में इन देशों का अहम रोल रहा है, इसलिए इन देशों को कुछ खास अधिकार मिले हैं। वही अस्थायी सदस्य देश हैं तो दोस्तों भारत, ब्राजील, अल्बानिया, गेबान, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई, ये सभी अस्थायी सदस्य देश है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रस्ताव पर कितनी बार वीटो पावर पड़ने पर उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है? तो दोस्तों 3 बार किसी प्रस्ताव पर वीटो पावर पड़ने पर उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अकेला दोस्त पूरी पार्टी को कैंसिल कर सकता है, कितने भी दोस्त क्यों ना हो। ठीक है, उतनी शक्ति होती है वीटो पावर में। ध्यान रखिएगा, 3 बार किसी प्रस्ताव पर वीटो पावर पड़ने पर उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो पावर इस्तेमाल किस देश ने पहली बार किया था? तो दोस्तों यूएसएसआर ने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने किया था रूस के द्वारा। ठीक है, रूस ने किया था। आगे बढ़ते हैं, यूएसएसआर ने प्रथम बार वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों किया था? तो दोस्तों लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर यूएसएसआर ने प्रथम बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने प्रथम बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था रूस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और जल्दी जल्दी मैं पढ़ने जाता हूं तो कभी कभी मेरी जबान फिसल जाती है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लेबनान और सीरिया ने विदेशी सैनिकों की वापसी के प्रस्ताव पर यूएसएसआर ने प्रथम बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस ने भारत के पक्ष में कब वीटो किया था? तो दोस्तों रूस ने भारत के पक्ष में 1957 में वीटो किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूस ने भारत के पक्ष में 1957 में वीटो किया था कश्मीर मुद्दे को लेकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 16 फरवरी 1946 को वीटो पावर की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
यूएसएसआर ने प्रथम बार वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था? 16 फरवरी 1946 को, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो दोस्तों रूस ने किया है सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल, 143 बार अभी तक रूस वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर कैसे मिलता है? तो दोस्तों वीटो पावर सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्य उस देश के पक्ष में मतदान करें और अस्थायी सदस्यों में 2/3 इसका समर्थन करें, तब जाके वीटो पावर मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी देश को वीटो पावर तभी तक प्राप्त कर सकता है जब तक सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्य उस देश के पक्ष में मतदान करें और अस्थायी सदस्यों में 2/3 इसका समर्थन करें, तब जाके वीटो पावर किसी देश को मिलता है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने वीटो पावर लेने से और संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव को मना कर दिया था, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदस्य देश बनने का इनकार कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों किया था ये भी देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वीटो पावर को लेने से और संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव को मना कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस रेजोल्यूशन के तहत मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों यह लाया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में रेजोल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रेजोल्यूशन 1267 के तहत मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रशिया ने शुरुआती समय से अब तक वीटो पावर को कितनी बार इस्तेमाल कर चुका है? तो दोस्तों ये 143 बार वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है रूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रशिया ने शुरुआती समय से अब तक वीटो पावर को लगभग 143 बार इस्तेमाल कर चुका है वीटो पावर को। रशिया ने भारत की मदद करने के लिए कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। रशिया ने भारत की मदद के लिए, अच्छी बात है दोस्तों, रशिया ने भारत की मदद की तो अच्छी बात ही होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था? तो दोस्तों अमेरिका ने 17 मार्च 1970 को वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और कितनी बार किया? तो दोस्तों 83 बार वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फ्रांस ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था? तो दोस्तों 26 जून 1946 को वीटो पावर का इस्तेमाल किया था फ्रांस के द्वारा। ठीक है, 18 बार फ्रांस वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है और 26 जून 1946 को इन्होंने वीटो पावर इस्तेमाल किया था, ध्यान रखिएगा। चीन ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1955 को चीन के द्वारा वीटो पावर इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और टोटल 16 बार इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड किंगडम ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था? तो दोस्तों यह किया था 30 अक्टूबर 1956 को यूनाइटेड किंगडम ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि मैं कभी कभी पढ़ने जाता हूँ और मेरी जबान फिसल जाती है, इसलिए कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भैया को या सर को पढ़ते नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी जबान फिसल जाती है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने 30 अक्टूबर 1956 को वीटो पावर इस्तेमाल किया और 32 बार अभी तक यूनाइटेड किंगडम ने वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुरक्षा परिषद में पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में 1946 में वीटो पावर इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने वीटो पावर का इस्तेमाल या प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों याल्टा सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन में। ठीक है, इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। याल्टा सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया या प्रस्ताव रखा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में याल्टा सम्मेलन या क्रीमिया सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था फरवरी 1945 को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो